हमारे जीवन में सुख और दुख धूप और छाव की तरह आते जाते रहते हैं। हम अक्सर महसूस करते हैं कि हमारे जीवन में हजारों दुख हैं, लेकिन जब हम वास्तविकता से अपनी आंखें खोलते हैं तो हमें एहसास होता है कि जीवन में केवल एक ही दुख है। आइए इस कहानी के ज्ञान से समझें कि वह एकमात्र दुख क्या है और उसका समाधान कैसे खोजा जाए। अपने दुखों के समाधान के लिए इस कहानी में खो जाने से पहले इसे अंत तक अवश्य सुनें। कहानी शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में महेश नाम का एक आदमी रहता था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उनकी निराशा का कारण यह था कि उन्हें अब तक कुछ हासिल नहीं हुआ था। उनके परिवार वाले उन्हें दूसरों का उदाहरण देकर ताना मारते थे और कहते थे कि वह वैसे ही बने रहेंगे। जब भी वह बाहर जाता तो लोग उससे पूछते कि वह क्या कर रहा है और उसे यह स्वीकार करने में शर्म आती थी कि वह कुछ नहीं कर रहा है और बस कुछ करने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे उन्होंने लोगों के निर्णयों से मुक्ति की तलाश शुरू कर दी। उसका दुख इतना अधिक था कि वह खुद को धरती पर बोझ जैसा महसूस कर रहा था, कुछ भी करने में असमर्थ। उसका मानना था कि वह कुछ नहीं कर सकता तो जीने का क्या मतलब। अकेले में वह बैठकर रोता और अपनी स्थिति के लिए ईश्वर को दोष देता। एक दिन उसने नगर में एक गुरु को दुख पर विजय पाने का व्याख्यान देते देखा। गुरु ने दुख की तुलना शिक्षक से की। महेश ने गुरु की बातें ध्यान से सुनी। गुरु ने समझाया कि जिस तरह एक शिक्षक छात्रों का मार्गदर्शन करता है और उन्हें ज्ञान प्रदान करता है, उसी तरह दुख जीवन में मूल्यवान सबक सिखाता है। गुरु की बातों से महेश बहुत प्रभावित हुआ। यह महसूस करते हुए कि दुख एक मार्गदर्शक शक्ति हो सकता है, महेश ने अपना दृष्टिकोण बदलने का फैसला किया। उन्हें समझ आया कि जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण में बदलाव की जरूरत है। उन्होंने दुख को एक बोझ के रूप में देखने के बजाय उसे एक शिक्षक के रूप में देखना शुरू कर दिया, जो उसे महत्वपूर्ण सबक सिखा रहा था। धीरे धीरे वह अपने नकारात्मक विचारों के बंधनों से मुक्त होने लगा। उनका दुख एक गुरु की तरह था, जो उन्हें आत्मसुधार की दिशा में मार्गदर्शन कर रहा था। महेश ने सकारात्मक मानसिकता के साथ चुनौतियों का सामना करना सीखा। उन्होंने अपने लक्ष्य की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाने शुरू किए। जो अपार दुख एक बार उन्हें घेर लिया था, वह प्रेरणा के स्रोत में बदल गया। महेश का जीवन बदलने लगा और वह लचीलेपन और दृढ़ संकल्प का एक उदाहरण बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की चुनौतियां एक बुद्धिमान शिक्षक की तरह हमें सीखने और बढ़ने का अवसर प्रदान करती हैं। दुख को एक बोझ के रूप में देखने के बजाय आइए इसे एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में देखें, जो हमें खुद का बेहतर संस्करण बनने के लिए प्रेरित करती है। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ चुनौतियों को स्वीकार करना हमें आत्मखोज और सफलता के मार्ग पर ले जा सकता है। जीवन को समझना और जीने का सही तरीका सीखना अक्सर अनुभवों के माध्यम से सिखाया जाता है। आप चाहें तो दुख के गुरु से जीवन के बारे में सीख सकते हैं। आप बैठकर दुख में डूब सकते हैं या उससे सीख सकते हैं। महेश यह सब उपदेश सुन रहा था। जब व्याख्यान समाप्त हुआ तो वह गुरु के पास गया और कहा, दुख कुछ नहीं सिखाता, यह केवल दर्द लाता है। दुख का दर्द ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ भी हासिल नहीं करना है, कुछ भी हासिल नहीं करना है। मृत्यु अधिक सहनीय लगती है। गुरु ने पूछा, तुम्हें कौन सा दुख परेशान करता है? महेश ने अपनी सारी परेशानियां गुरु के सामने रख दी और कहा कि उसके दुखों का कोई समाधान नहीं है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा,
जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख आए तो मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य बताऊंगा। इन शब्दों के साथ गुरु चले गए। महेश ने सोचा, शायद गुरु मेरे वास्तविक दुख को नहीं समझते, मेरे हृदय की पीड़ा को कोई नहीं समझता। यदि मेरा अपना परिवार ही नहीं समझेगा तो गुरु कैसे समझेंगे? अपने दुखों से परेशान होकर महेश ने मामलों को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। खुद को साबित करने की ठानकर उन्होंने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। हालांकि सफलता आसानी से नहीं मिली और उनका परिवार उन्हें प्रयास करते हुए देखकर खुश था। एक दिन कुछ दोस्तों ने उन्हें अपना व्यवसाय बढ़ाने का सुझाव दिया और कहा कि अगर वह एक छोटे व्यापारी के रूप में इतना खुश हो सकते हैं तो राज्य में सबसे बड़ा व्यापारी होने की खुशी की कल्पना करें। यह विचार महेश को पसंद आया और उसने और अधिक प्रयास करने का निर्णय लिया। हालांकि अधीरता हावी हो गई और वह अनैतिक कार्यों में लग गया, बड़ा ऋण लिया और अपने उत्पादों की गुणवत्ता से समझौता किया। जैसे ही उसने त्वरित लाभ के लिए प्रयास किया, महेश ने खुद को खोया हुआ पाया। उसका परिवार, दोस्त और यहाँ तक कि उसकी पिछली सफलता की खुशी भी फीकी पड़ती नजर आ रही थी। उसे एहसास हुआ कि जिस सच्ची खुशी की उसे तलाश थी वह दूर होती जा रही थी। एहसास के एक क्षण में वह समझ गया कि वर्तमान दर्द वास्तविक दुख नहीं था, यह उसके अपने कार्यों का परिणाम था। महेश ने अपनी गलतियां सुधारने का निश्चय किया। उन्होंने अपने उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने और दोस्तों और परिवार के साथ रिश्ते सुधारने के लिए कड़ी मेहनत की। धीरे धीरे उन्होंने सफलता हासिल की, इस बार ईमानदारी और धैर्य के साथ। उसके बाद जो खुशी मिली वह वास्तविक थी और उसका जीवन सकारात्मक रूप से बदल गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि शॉर्टकट और अनैतिक आचरण अस्थायी लाभ ला सकते हैं, लेकिन सफलता का असली सार ईमानदारी, कड़ी मेहनत और दृढ़ता में ही है। महेश की यात्रा हमें याद दिलाती है कि वास्तविक दुख अक्सर हमारे अपने गलत कार्यों का परिणाम होता है और सच्ची खुशी हमारी गलतियों को सुधारने और ईमानदारी का जीवन जीने से आती है। दुख से आपने क्या सीखा? महेश ने पूछा। उन्होंने उत्तर दिया, मैंने सीखा है कि मात्र चिंतन से कुछ भी नहीं बदलता है। हमारे विचारों को प्रकट करने के लिए कार्रवाई आवश्यक है। हालांकि केवल कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, इसे अंत तक देखना आवश्यक है। बाधाओं या निराशाओं के बावजूद वैसे भले ही ऐसा लगे कि कुछ काम नहीं करेगा, मैं अपने क्षेत्र में जो काम कर रहा हूँ उसे जारी रखूंगा, मैं इसमें सफल होऊंगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, लोग केवल एक सफल व्यक्ति को महत्व देते हैं। कोई कितना भी अच्छा क्यों न हो, दुनिया केवल सफलता को स्वीकार करती है। महेश एक बार फिर आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा, आइए देखें कि वास्तविक दुख क्या है। वास्तविक दुख क्या है? लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। महेश ने सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा गुरु को सौंप दिया। घड़ा देखकर गुरु ने कहा, यह लोटा ले जाओ, वहां उस गड्ढे में जाओ और इसे गाड़ दो। यह मेरे किसी काम का नहीं है। महेश ने वैसा ही किया और चला गया। धीरे धीरे उनके सफल बिजनेस में घाटा होने लगा। उनकी संपत्ति कम हो गई और एक समय ऐसा आया जब वह कर्ज के बोझ तले दब गए। हालांकि वह यह सोचकर शांत रहा कि उसके दोस्त, जिन्होंने उसे ऋण दिया था, उसके कठिन समय में उसका साथ देंगे। उसे आश्चर्य हुआ जब उन्होंने आक्रामक तरीके से पुनर्भुगतान की मांग करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। जो लोग कभी उनकी प्रशंसा करते थे और उनकी सफलता की कामना करते थे, उन्होंने खुद को दूर कर लिया।
उनके पिता उनकी गलतियां गिनाने लगे और उनकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। कुछ भी नहीं बचा। महेश ने खुद को सड़कों पर पाया। उन्होंने अपने पिता से मदद मांगी, जिन्होंने कहा, मेरे पास केवल इतनी सी संपत्ति बची है। अगर मैं इसे तुम्हें दे दूंगा तो मैं तुम्हारी माँ को कहाँ रखूंगा? हमारे पास बस इतना ही है। अत्यंत व्यथित और ठगा हुआ महसूस करते हुए महेश ने सोचा कि दुनिया किसी भी मिठास से रहित है। वह हार मानने ही वाला था कि तभी उसे गुरु के वचन याद आए। उसने फिर से मदद मांगने का फैसला किया। महेश ने गुरु के पास जाकर अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा, गुरुवर, कृपया मेरे दुखों का समाधान ढूंढने में मेरी मदद करें। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम्हें अपने जीवन में सचमुच दुख का अनुभव हो तो मेरे पास आना, मैं अवश्य समाधान दूंगा। महेश एक बार फिर हतप्रभ रह गया और सोच रहा था कि असली दुख का मतलब क्या है। फिर भी इस बार उन्होंने गुरु की बातों को अधिक गंभीरता से लिया। उन्हें एहसास हुआ कि असली दुख बाहरी नुकसान में नहीं था, बल्कि विश्वासघात में था, जिसे उन्होंने उन लोगों से अनुभव किया था जिन्हें वे करीबी मानते थे। महेश ने गुरु द्वारा दिए गए गहन संदेश को समझा। दुख की गहराई भावनात्मक और आध्यात्मिक दर्द में निहित है। इस एहसास के साथ महेश ने एक नई यात्रा शुरू की, भौतिक सफलता की तलाश में नहीं बल्कि आंतरिक संतुष्टि की तलाश में। उन्होंने भौतिक लाभ से अधिक रिश्तों, करुणा और अखंडता को महत्व देना सीखा। उनके भीतर सच्चा परिवर्तन शुरू हुआ और उन्होंने पाया कि वास्तविक दुख का समाधान बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक था। परिप्रेक्ष्य में बदलाव और जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण में बदलाव। महेश की कहानी हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी सीख भीतर से आती है और वास्तविक खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती है। यह हमें दुख के गहरे अर्थ पर विचार करने और आत्म खोज और आध्यात्मिक विकास की आंतरिक यात्रा में सांत्वना खोजने के लिए प्रेरित करता है। मेरे जीवन में जो हो रहा है वह भूख नहीं है, गुरु, महेश ने कहा। गुरु ने उत्तर दिया, पहले यह बताओ कि तुमने इस दुख से क्या सीखा? महेश ने जवाब दिया, जो लोग आपके जैसे मेरे पीछे थे वे मेरे बुरे समय में मेरे साथ खड़े नहीं होंगे। वे मेरी विफलताओं के दौरान मेरा समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन मेरे पतन का फायदा उठाएंगे। विश्वास केवल उन लोगों पर किया जाना चाहिए जो खड़े हैं आपके बुरे समय और असफलता के दौरान आपके साथ। हालांकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। गुरुजी, व्यक्ति को हमेशा उन लोगों का सम्मान करना चाहिए जो कठिन समय में उनके साथ खड़े होते हैं। कभी भी किसी के खिलाफ साजिश में शामिल न हो। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ काम करें। लालच से बचें। गुरु ने एक पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदा, जिसमें सोने के सिक्कों से भरा एक बर्तन निकला। उसने घड़ा महेश के हाथ में देते हुए कहा, जब वास्तविक दुख आए तो मेरे पास आना। हालांकि महेश के लिए आशा की एक किरण उभरी। उसने गुरु के प्रति आभार व्यक्त किया, बर्तन लिया और चला गया। उस दिन से महेश ने अपना व्यवसाय फिर से शुरू कर दिया। शुरू में एक छोटे व्यापारी होने के बावजूद उन्हें अपने काम की सादगी में खुशी मिली। उन्होंने ईमानदारी पर ध्यान दिया और धीरे धीरे वह एक बार फिर सफल बिजनेसमैन बन गए। हालांकि इसमें कुछ समय लगा। वह अपने जीवन से संतुष्ट था, अब आनंद से भर गया। हालांकि जीवन अप्रत्याशित है और यहाँ तक कि सर्वोत्तम व्यक्तियों को भी परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। महेश के मामले में दुख फिर से आ गया। उसके माता पिता का उसी दिन निधन हो गया। महेश, जो अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, टूट गया था। वह उन्हें अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट ले गए।
उनकी चिताओं को देखकर उसका मन बेचैन हो गया, हजारों सवालों से भर गया। घर लौटने पर महेश को अपने माता पिता की संपत्ति की स्थिति का पता चला, जिस पर वे हमेशा लड़ते थे। अब इसे छोड़ दिया गया था और इसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था। जो संपत्ति उनके बीच लगातार बहस का कारण बनी हुई थी, वह एक विरासत बन गई थी जो लावारिस पड़ी हुई थी। इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था और महेश को मार्गदर्शन करने के लिए किसी के बिना अकेला छोड़ दिया गया था। श्मशान घाट के दृश्य और उसके माता पिता की संपत्ति की स्थिति ने महेश को गहराई से प्रभावित किया। उसे एहसास हुआ कि जिस धन के लिए उसने हमेशा संघर्ष किया था, वह अब अनाथ हो गया है। इसकी देखरेख या देखभाल करने वाला कोई नहीं था। जिन विवादों के कारण उसके माता पिता परेशान थे, वे अब अप्रासंगिक हो गए थे। भारी मन से महेश ने खुद को एक कठिन परिस्थिति में पाया। वह संपत्ति जो कभी उनके झगड़ों का केंद्र थी, अब उनकी असहमतियों की याद दिलाती रह गई है। महेश को हानि और असहायता का गहरा एहसास हुआ। अपनी पिछली सफलता के बावजूद महेश को दुख के एक नए रूप का सामना करना पड़ा। अपने माता पिता की मृत्यु और परित्यक्त संपत्ति ने उन्हें धन और सफलता के सही अर्थ पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन की अनिश्चितताएं सब कुछ उलट-पुलट कर सकती हैं और भावनात्मक नुकसान के सामने भौतिक संपत्ति का कोई महत्व नहीं है। महेश की यात्रा जारी रही और वह समझने लगा कि वास्तविक खुशी आंतरिक शांति और सार्थक संबंधों से उत्पन्न होती है। जिन परीक्षणों का उन्होंने सामना किया, उन्होंने उन्हें भौतिक लाभ से अधिक रिश्तों को महत्व देना सिखाया। महेश की कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन की यात्रा उतार चढ़ाव से भरी है और सच्ची बुद्धिमत्ता इन चुनौतियों को लचीलेपन और दयालु हृदय के साथ पार करने में निहित है। क्योंकि महेश अपने जीवन में खालीपन और अकेलेपन से जूझता रहा, उसने एक बार फिर गुरु से मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। गुरु के पास पहुंचकर उसने अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए कहा, गुरुजी, हालांकि बाकी सभी लोगों को जीवन संतुष्ट लगता है, लेकिन आज मेरा दिल भारी है क्योंकि मैंने अपने माता पिता को खो दिया है। गुरु ने महेश की ओर देखकर पूछा, क्या जीवन और मृत्यु के चक्र का अनुभव करने में कोई दुख है? महेश ने भ्रमित होकर उत्तर दिया, गुरुजी, मेरे माता पिता की मृत्यु ने मुझे गहरे दुख में डाल दिया है। क्या इस दुख का कोई समाधान है? गुरु ने उत्तर दिया, सभी के प्रियजनों को अंततः मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। जीवन और मृत्यु अपरिहार्य है। आप भी एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे। यह कल या आज भी हो सकता है। शायद आप अपनी युवावस्था में मृत्यु का सामना कर सकते हैं, तुम्हारे सोचने से भी पहले। महेश ने चौंककर कहा, गुरुजी, आप क्या कह रहे हैं? मैं अभी छोटा हूँ, गुरु ने शांति से समझाया। प्रिय, इस भ्रम में मत रहो। बुढ़ापा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। युवाओं को भी मृत्यु का सामना करना पड़ता है और यहाँ तक कि बच्चों का भी अंत हो जाता है। मृत्यु का उम्र से कोई संबंध नहीं है। यह एक अपरिहार्य वास्तविकता है। गुरु के गहन वचन सुनकर महेश गुरु की शिक्षाओं पर विचार करता हुआ चुपचाप चला गया। उसका मन अशांत था और उसे अपने भीतर एक शून्यता का एहसास हो रहा था। वह दिन रात अपने अस्तित्व पर विचार करता था, सोचता था कि वह कौन है, क्या कर रहा है और क्यों। कुछ दिनों बाद महेश अपने भीतर की उथल पुथल को साझा करते हुए गुरु के पास लौटा। गुरु मुस्कुराए और बोले, आज तुमने अपने जीवन में दुख की पहली फसल का अनुभव किया है। वास्तव में यह एकमात्र दुख है जो दुख कहलाने योग्य है। हम यह भी नहीं जानते कि हम यहाँ क्यों हैं।
हम क्या हैं, हम कैसे हैं, और हम यहाँ क्या करने आए हैं। महेश ने पूछा, गुरुजी, मैं अपने सच्चे दुख का समाधान कैसे पाऊं? गुरु ने जवाब दिया, जांचें कि आपने जीवन भर क्या इकट्ठा किया है। क्या आप इस दुनिया को छोड़ते समय अपने साथ कुछ भी ले जा सकते हैं? महेश ने उत्तर दिया, नहीं गुरुजी, हम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाते। मैं अपने माता पिता के साथ भी कुछ नहीं ले जा सका। गुरु ने विस्तार से कहा, बिल्कुल प्रिय, इस दुनिया में हम भौतिक संपत्ति, सम्मान, प्यार, परिवार, दोस्त, दुश्मन, धन और प्रसिद्धि इकट्ठा करते हैं, लेकिन क्या आप इनमें से कुछ भी अपने साथ ले जा सकते हैं? क्या आप उन्हें तब ले जाते हैं जब आप इस दुनिया को छोड़ दो। महेश को एहसास हुआ कि मौत के पर्दे से परे कुछ भी नहीं ले जाया जा सकता। गुरु ने आगे कहा, अपने जीवन पर चिंतन करें। हम बहुत कुछ इकट्ठा करते हैं और जमा करते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में खुद को इकट्ठा करते हैं? मृत्यु का क्षण आने से पहले खुद को पहचानें। इस दुनिया के भ्रम से अलग हो जाएं और आत्मजागरूकता पर ध्यान केंद्रित करें। तभी ऐसा होगा, आप अपने वास्तविक दुख का समाधान ढूंढ लें। महेश ने गुरु को धन्यवाद दिया, उस गहन ज्ञान को स्वीकार करते हुए जिसने उसकी पीड़ा की वास्तविक प्रकृति को उजागर किया था। उस दिन से महेश ने आत्मखोज की यात्रा शुरू की, जिसका लक्ष्य अपने सार को इकट्ठा करना और जीवन के क्षणिक अनुभवों से परे सांत्वना पाना था। आत्मजागरूकता की खोज में महेश ने उन भ्रमों से पार पाना सीखा जिन्होंने उसे बांध रखा था। सांसारिक आसक्तियों की पकड़ धीरे धीरे ढीली होने लगी और उन्हें अपने भीतर मुक्ति का एहसास हुआ। महेश की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सच्ची संतुष्टि स्वयं को समझने और बाहरी दुनिया की विश्वसनीयता को अपनाने से आती है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा है तो कृपया कमेंट में राधे कृष्ण लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को सेट करें। जय श्री कृष्णा।